बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक एडवर्ब जो कि पार्ट ऑफ स्पीच है। इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इसकी प्लेसमेंट बनाते किस तरह हैं और कहाँ कहाँ ये लगाया जा सकता है और किन किन शेप्स में ये आता है यानी टेक्स्ट के अंदर, इसका तमाम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि एडवर्ब क्या है। देखिए, जब किसी लफ्ज के आगे डिक्शनरी के अंदर ADV डॉट लगा होगा तो ये वो लफ्ज एडवर्ब होगा और ये शॉर्ट फॉर्म है एडवर्ब की। अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो एडवर्ब की जो डेफिनेशन है, मैं इसको सिंपली कहूंगा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जिस तरह एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, इसी तरह ये भी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड है। किसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है? सबसे पहले मैं लिखूंगा वर्ब, ये वर्ब का डिस्क्राइबिंग वर्ड है। फिर एडवर्ब यानी अपने आप को भी डिस्क्राइब करता है, और फिर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। तो ये सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं वैसे वर्ब का वर्ड एडवर्ब के अंदर मौजूद है, ये तो पता चल रहा है कि इसका ताल्लुक वर्ब के साथ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ नहीं है, एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ भी है। तो अगर ये कंफ्यूजन आपको हो कि किस तरीके से ये याद करनी है चीज, तो सिंपल एडवर्ब और एडजेक्टिव को कर लें, समझ लग जाएगी, क्योंकि एडवर्ब के अंदर वर्ब मौजूद है। तो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को ये डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, ये मॉडिफाई करता है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स क्या हैं एडवर्ब की। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। देखिए, टाइप में सबसे पहले जो एडवर्ब आता है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये बताता है कि कोई काम जो है वो कैसे हुआ, यानी हाउ, ये हाउ बताएगा, हाउ अ वर्क इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर। और नॉर्मली जितने भी वर्ड जो एडवर्ब है, स्पेशली मेजोरिटी, वो पक्का रूल नहीं है, ये कोई ये आप कह लें कि परमानेंट रूल नहीं है कि जी LY से खत्म होने वाला हर लफ्ज एडवर्ब होता है। मेजोरिटी ऑफ द वर्ड जो एडवर्ब में है वो LY से जो खत्म होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, और वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आते हैं LY से। आप देखिए तो आपके पास वर्ड मौजूद है स्लोली, लाइक ब्यूटीफुली, सडनली। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बताते हैं कि काम कोई कैसे हुआ, यानी हाउ। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास मौजूद है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये जो एडवर्ब है ये बताएगा कि वो काम जो है ये व्हेन यानी कब हुआ, व्हेन एन एक्शन इज हैपेंड। तो व्हेन बताएगा। ऊपर वाला क्या बता रहा था, हाउ, और नीचे वाला क्या बता रहा है, व्हेन। इसको भी मैं रेड में ही लिख देता हूं, व्हेन। इसकी कैटेगरी में जो वर्ड्स फॉल करते हैं, जिस तरह हमारे पास है जी टुडे, यस्टरडे, टुमारो, एटसेट्रा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम था। फिर हमारे पास एक और एडवर्ब है जो कि है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चूंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो ये बताएगा कि वेयर एन एक्शन इज हैपेंड, जगह का वेयर।
गौर कीजिए सिग्नल वर्ड्स मौजूद हैं, लाइक हाउ है तो क्या है, मैनर है, व्हेन है तो क्या है, टाइम है, वेयर है तो क्या है, प्लेस है। और प्लेस में जो एडवर्ब, प्लेस में जो एडवर्ब फॉल करते हैं वो है हमारे पास लाइक इनसाइड, अपवर्ड, आउटसाइड, इवन के इन और ऑन एटसेट्रा। तो कंफ्यूजन ये आती है कि जी इन, ऑन या इनसाइड ये तो प्रपोजिशंस भी हैं, और एडवर्ब भी मैं लिख रहा हूँ इधर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इनमें फर्क क्या है, मतलब मैं ऑन को मिटा रहा हूं, इन साइड, आउटसाइड, अपसाइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये तमाम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, वो प्लेस की। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इनमें फर्क क्या है, यानी प्रेपोजिशन में और एडवर्ब में फर्क क्या है। वेरी सिंपल, मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूं यहां पे। एक सेंटेंस है जी, वी आर सिटिंग इन आवर क्लास रूम, और दूसरा सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूं वो है कम इन, कम इन। तो अब देखें कि इन जो है वो दोनों सेंटेंसेस में यूज हुआ है, लेकिन इसमें जो है इन कुछ और है और इसमें कुछ और है। क्या मतलब, देखिए जो ऊपर वाले सेंटेंस में इन यूज हुआ है ये प्रेपोजिशन है। कैसे पता चला कि अगर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट यानी कोई भी लफ्ज मौजूद है, यानी इनके बाद, यानी प्रेपोजिशन के बाद अगर तो कोई लफ्ज मौजूद है, और जो कि होगा, हर प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ड्स जरूर होते हैं। और अगर उस प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ड नहीं है तो वो प्रेपोजिशन नहीं है। जिस तरह निचले सेंटेंस में इन के बाद कोई लफ्ज नहीं है तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है। और इसमें जो ऊपर वाले सेंटेंस में इन नहीं, ये प्रेपोजिशन है, चूंकि इसके बाद वर्ड्स मौजूद हैं, कंपाउंड वर्ड और एक सिंपल आर यानी प्रोनाउन मौजूद है। तो ये फर्क है इसमें प्रेपोजिशन में और एडवर्ब में, कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा लफ्ज होता है और एडवर्ब के बाद कोई वर्ड नहीं होगा, यानी एडवर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस था। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बताएगी जी हाउ मेनी टाइम, हाउ मच या हाउ मेनी टाइम, कोई चीज कितनी दफा या उसकी रेपिटेशन क्या है, यानी इन शॉर्ट इसकी काम की रेपिटेशन जो है उसके बारे में ये बात करेगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं ऑलवेज, समटाइम, नेवर, हार्डली एटसेट्रा। इस एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को मैं थोड़ा अब डिटेल में आपको ये समझाऊंगा कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं और ये बनते किस तरह। देखिए एक फार्मूला बनाते हैं हम, और फार्मूला क्या है, ऑनो ऑनो सोशन शन, ऑनो सोशन। ये फिर स्पेलिंग ऑर्डर यही रहना चाहिए लफ्जों का, ऑनो सोशन, AUNOSOSHN, ऑनो सोशन। अब देखें कि ये किस तरह बनेगा। ये जो ए है दैट इज ऑलवेज, और जो लास्ट पे एन है दैट इज नेवर, और मिड में एस है दैट इज समटाइम्स। ये यू हमारे पास है यूजुअली,
ये N है, दैट इज नॉर्मली। ये O है तो दैट इज ऑफन। ये भी O है तो दैट इज ओकेजनली। S है तो दैट इज सेल्डम। H है तो दैट इज हार्डली। इसको रेयरली भी कहते हैं वैसे, हार्डली। तो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, यानी यही लेस बस। अब आपने ये चीज देखनी है कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो नेटिव नहीं है, मदर टंग नहीं है। So we feel a bit kind of difficulty while we are using, while we are understanding these words. They are very near. तो आप ये देख सकते हैं कि यूजुअली नॉर्मली बहुत क्लोज है। तो उसके मीनिंग्स उर्दू में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके परसेंटेज से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। आइए देखते हैं। अच्छा, ऑलवेज की परसेंटेज 100% है, 100%। और लास्ट पे था नेवर, तो नेवर की 0%। दरमियान में क्या चीज यूज हुई थी, समटाइम्स, इसकी 50%। फिर यूजुअली 10% कम 90%, नॉर्मली 80%, और ऑफन जो है वो 70%। फिर ओकेजनली जो है वो 30%, और सेल्डम दैट इज 10%, और हार्डली दैट इज 5%। तो अगर आपको ये परसेंटेजेस याद हैं, ये याद अगर रहे आपको, तो आपको मीनिंग का भी क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर हो जाए। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही ईट्स बर्गर एट नाइट। ये सेंटेंस है जी। तो यहां पर हमें प्लेस करना है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। तो आइए देखते हैं। जब मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी प्लेस करूंगा यहां पर ऑफन, ही ऑफन ईट्स बर्गर एट नाइट, तो इसका मतलब क्या होगा कि 70% ऐसा होता है 100 में से कि वो रात को बर्गर ही खाता है, ठीक है। और अगर इस ऑफन की जगह पे हम चेंज कर दें और लिख दें सेल्डम, तो इसके मीनिंग भी आपको क्लियर हो जाएंगे कि ही सेल्डम ईट्स बर्गर एट नाइट। मतलब क्या कि वो 10% ऐसा होता है कि रात को बर्गर खाता है, 90% ऐसा नहीं होता। तो आपको अगर ये परसेंटेजेस याद हो जाएं तो मैं समझता हूँ ये बहुत आसान हो जाएगा इसका इस्तेमाल करना भी और इसको समझना भी। ये थी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। एक और एडवर्ब है जो कि हम यहां पर ही कर लेते हैं इसको, दैट इज डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री असल में लेवल को बताता है, यानी किसी काम का लेवल क्या है। मिसाल के तौर पे लो है, हाई है, मॉडरेट है, एक्सेट्रा, यानी उसका लेवल बताता है। लाउड है, एक्सेट्रा, यानी अगर तो कोई एडवर्ब जो है वो डिग्री बता रहा है, यानी लेवल बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है, समझ लें वो एडवर्ब डिग्री में फॉल कर रहा है। तो ये थी बेसिक काइंड जो एडवर्ब की। अब जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने रखी थी, मैं शुरू में नहीं बताई। मतलब ये किस तरह, ये वाली जो डेफिनेशन हमने कही कि एडवर्ब एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड किन किन का है, वर्ब का है, एडवर्ब का है, और एडजेक्टिव का। कैसे, यानी ये कैसे ये तीनों को वो कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। मैं कहता हूं ही ड्राइव्स फास्ट। तो गौर कीजिए,
ही ड्राइव्स फास्ट में जो ये फास्ट है, ये क्या हो रहा है? यानी सेंटेंस में जो फास्ट है, ये क्या चीज बता रहा है? डेफिनेटली ये ड्राइव को बता रहा है कि ड्राइविंग जो है वो फास्ट हो रही है। तो जो ड्राइव था, ये था वर्ब। तो गौर कीजिए, ये फास्ट जो है वर्ब को बयान कर रहा है, तो डेफिनेटली ये एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर ये वर्ब हो गया। दूसरा जो चीज थी वो एडवर्ब ही था, तो इसको भी समझ लेते हैं हम। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं कि ही ड्राइव्स वेरी फास्ट। इस तरह के आपको पता है कि जो ड्राइव था ये वर्ब था, और जो वर्ड फास्ट है ये बयान कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था किसको? वर्ब को। तो ये क्या चीज थी? एडवर्ब था, फास्ट जो था। अब इसमें एक वर्ड मौजूद है, दैट इज वेरी। जो वेरी है ये किसको कर रहा है एक्सप्लेन? ये फास्ट को कर रहा है। यानी वेरी क्या है? फास्ट है। तो एडवर्ब, फास्ट एडवर्ब है, उसको क्वालिफाई कर रहा है ये वेरी। तो ये वेरी क्या हो गया? ये भी एडवर्ब हो गया। यहां पर ये चीज क्लियर हुई कि एडवर्ब ही एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। और इंग्लिश में कुछ ऐसा होता है कि अगर किसी लफ्ज के शुरू में वर्ड हो ना, तो वो उसके साथ रिलेट कर रहा होता है। मतलब एडवर्ब से पहले अगर कोई वर्ड होगा जो कुछ एक्सप्लेन कर रहा होगा, कुछ भी किसी भी तरह, तो वो एडवर्ब से ही ताल्लुक रखता होगा, वो एडवर्ब के बारे में ही बता रहा है। तो ये वेरी वर्ड जो है ये ड्राइव्स को नहीं बता रहा। मिसाल के तौर पे ये नहीं है कि ही ड्राइव्स वेरी, नहीं, यहाँ पर ही ड्राइव्स वेरी फास्ट। जो वेरी है फास्ट को बता रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर हम अब थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं कि एडजेक्टिव को किस तरह वो डिस्क्राइब कर रहा है। मैं कहता हूं जी, वी बाउ a very beautiful house। तो गौर कीजिए कि हाउस जो है वो नाउन है, ये नाउन है। और जो ब्यूटीफुल है ये असल में किसको बयान कर रहा है? नाउन को, हाउस को। तो ये एडजेक्टिव हो गया। और जो वेरी है ये किसको कर रहा है? ब्यूटीफुल को कर रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और वेरी वर्ड एडजेक्टिव को कर रहा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, यानी डिस्क्राइब करता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल में हमने ये चीज समझी। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की, कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। मतलब कि अगर ये सेंटेंस के यानी एस वी ओ के बाद, यानी इधर हम लिख देते हैं एंड ऑफ द सेंटेंस, द सेंटेंस यूज करना हो आपको, तो आप किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे? मतलब एक से ज्यादा एडवर्ब आ गए हैं जो आपको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करने हैं इकट्ठे, तो कौन सा एडवर्ब किस जगह पे आएगा? तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला ले लेते हैं, दैट इज मैट पी। मतलब सबसे पहले क्या आएगा? मैं एम ए से बन गया मैनर, टी से बन गया टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम फिर आएगा, और फिर लास्ट पे क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कब है? जब आपने एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करना है। दूसरा जो है वो
जब ट्रेवल वर्ब्स होंगे, ट्रेवल वर्ब्स मतलब ट्रेवल वर्ब कौन से, मतलब मूविंग वर्ब, मूवमेंट वाले, लाइक गो, ट्रेवल, अराइव्ड, रीच्ड, इस तरह वाले, लाइक रीच्ड, अराइव्ड, इस तरह वाले। तब आपने जो एडवर्ब का जो फॉलो करना है ना जिस चीज को, तो वो है आपके पास पी मैट। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, प्लेस, एडवर्ब प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, और फिर लास्ट पे एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। ये आपने ऑर्डर फॉलो करना है इसमें। ये कब होगा, पहला तो आपको पता चल गया कि एंड ऑफ द सेंटेंस अगर 3 एडवर्ब इकट्ठे आ गए हैं तो कहां पर किसको लगाना है आपको। और दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये है कि ये क्या ऑर्डर चेंज हो सकता है, जी बिल्कुल। अगर ट्रेवल वर्ब्स हैं, मूविंग वर्ब है, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट है, तो उसमें ये वाला ऑर्डर आपको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं एडवर्ब इसके प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट की कि कहां पर लग सकते हैं। ये मैनर की बात, प्लेसमेंट जो मैनर की है, तो वो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। बोले हम लिखते हैं यहां पर एक सेंटेंस और हम लगाएंगे स्लोली को यूज करेंगे, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एल वाई से खत्म हो रहा है। ही ओपन द डोर, ही ओपन द डोर, यानी ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहां कहां लग सकता है। तो जी ये बिल्कुल ये शुरू में लग सकता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी ये यहां पर आ सकता है कि स्लोली ही ओपन द डोर, क्लियर। फिर ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में लग सकता है, ही स्लोली ओपन द डोर, ओके। मगर ये यहां पर हरगिज नहीं लग सकता, किसके दरमियान में, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में, यहां पर आप नहीं लगाएंगे। फिर जो लास्ट इसकी प्लेसमेंट है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होती है स्लोली। क्या हो गया कि आप पहले में ये देखिए कि स्लोली ही ओपन द डोर, फिर है ही स्लोली ओपन द डोर, फिर है ही ओपन द डोर स्लोली। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके दरमियान में आप यूज नहीं करेंगे। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की प्लेसमेंट देख लेते हैं कि वो क्या है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी वो ऑनोसोशन वाले, ऑनोसोशन सेंटेंस में कहां लगते हैं। तो देखिए जी, दिस इज द फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको मेन वर्ब से पहले लगाना है, याद रखिएगा, जो मेन वर्ब होगा उससे पहले लगाना है, और अगर कोई हेल्पिंग है वर्ब है तो उसके बाद में लगाना है। तो दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहता हूं जी, वही एग्जांपल ले लेते हैं, ही ऑलवेज ईट्स बर्गर। तो गौर कीजिए यहां पर ईट जो है ये मेन वर्ब है, तो उससे पहले ये लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, गौर करें। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही इज ईटिंग बर्गर। तो यहां पर ये कहां लगेगा, इसके बाद लगेगा,
और ईटिंग से पहले, बात तो वही है कि मेन वर्ब से पहले, तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ ऑलवेज। ही इज ऑलवेज ईटिंग बर्गर। वो हमेशा बर्गर ही खाता रहता है। तो ये कंटिन्यूटी को है, लेकिन ये कोई शॉर्ट टाइम की कंटिन्यूटी नहीं है। तो अब गौर करें कि रूल ये बन गया कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इनमें से है, आपने मेन वर्ब से पहले लगाना। यानी यहां पर लिख देता हूं मैं कि मेन वर्ब से आपको पहले यूज करना है क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। एडीवी डॉट फ्रीक्वेंसी, ये लीजिए जी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो एडवर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसकी काइंड्स और उसमें दूसरे अल्फाज के साथ उसका क्या रब था, ताल्लुक था, ये आपको समझ आया। और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और जहाँ कहीं पे कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको बिला झिझक मुझसे पूछेंगे भी, और इंशाल्लाह मैं उस चीज़ का, उस आपकी क्यूरी का, प्रॉब्लम का रिस्पॉन्ड करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।